हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो ये जो क्वेश्चन है कि एक ग्रुप दे या दोनों ग्रुप दे, सीए स्टूडेंट्स के माइंड में कभी ना कभी तो आता ही है। एवरी सीए स्टूडेंट के लाइफ में कभी ना कभी एग्ज़ाम के पहले ये क्वेश्चन ज़रूर आता है कि एग्ज़ाम फॉर्म तो दोनों ग्रुप का फिल कर दिए हैं, बट एक ग्रुप या सेकंड वाला ग्रुप कोई एक का ही प्रिपरेशन अच्छे से हुआ है तो एक ग्रुप दे, या फिर दोनों के लिए पढ़ते रहें और दोनों ही अपीयर करके आएँ। सो अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करने के पहले की अगर बात करें तो आपको एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप उसी का करना चाहिए जिसका आपको प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो रखा है, क्योंकि एक बार आप एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लेंगे उसके बाद आप नहीं ऐसा अगर दो ग्रुप का आपको नहीं प्रिपरेशन है और दोनों ग्रुप का आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर लिया तो फिर आपका ऐसा नहीं कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप के बाद अच्छे से प्रिपरेशन हो जाए, क्योंकि दोनों ग्रुप में कम से कम 8 फाइनल में जैसे कि 8 सब्जेक्ट्स होते हैं तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप के बाद मैक्सिमम 2 महीना शायद रहता है। तो उतने में आपको तो जो अच्छे से कंप्लीट है उसका ही आपको रिवीजन करना चाहिए। कोई नए तरीके से अगर सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो फिर तो आपका मतलब जो अच्छा था उसमें भी अच्छा मार्क्स नहीं आ पाएगा। सो पहली बात ये है कि सबसे अच्छे से सोचना चाहिए कि एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किसका करें, दोनों ग्रुप का या एक ही ग्रुप क्योंकि अगर आप एक ग्रुप का अगर फिलअप कर देंगे तो आपके माइंड में क्लैरिटी रहती है कि अब वही उसी ग्रुप को फोकस करना है नेक्स्ट 2 मंथ तक। कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता है आपके माइंड में, आप कन्फ्यूजन में नहीं रहते हैं कि ये दे या नहीं दे। एक ग्रुप का अगर भर दिया तो बस उस पर ही फोकस रहता है एक ग्रुप पे। और अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिल कर दिए हैं बोथ ग्रुप का और अब एग्ज़ाम आने के अगर 15-20 डेज़ पहले भी अगर आप अपना सेल्फ असेसमेंट करते हैं तो भी सही है। अगर 20 दिन एग्ज़ाम के बच्चे हैं और उस टाइम भी अगर आप डिसाइड कर लें कि दोनों ग्रुप में से एक ही कोई ठीक ठाक से हो रखा है तो उस समय भी आप एक ग्रुप से पीछे हट सकते हैं, क्योंकि जो कमिंग 15 डेज़ होता है बिफोर एग्ज़ाम, वो जो टाइम होता है वो बहुत ही ज़्यादा रिवाइज़ करने का टाइम होता है। बहुत ही फास्ट तरीके से रिवीजन चाहिए उस टाइम पे, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो उस टाइम पे आपको अगर 8 पेपर ही देने हैं तो पूरा फोकस 8 पे रहना चाहिए, और अगर 4 देने हैं तो सिर्फ सारा फोकस आपके उस 4 पे ही रहना चाहिए। सो अगर एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कर दिए हैं और नहीं प्रिपरेशन हो रहा है तब भी आप एग्ज़ाम के 20 दिन पहले एक डिसीजन लीजिए, और उस 20 दिन में जिस ग्रुप को आपको निकालना है पूरा फोकस आपका उसी ग्रुप पे रहना चाहिए। बहुत माइंड में आता है कि अरे दोनों ग्रुप भरेंगे, दोनों ही ग्रुप पढ़ के जाएंगे, दोनों ही ग्रुप क्लियर हो जाएगा, एक बार में बन जाएंगे या एक बार में वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बट ये सोचने से नहीं होता है। हम लोग अपने सेल्फ असेसमेंट खुद का करना है। लाइक बहुत अटैम्प्ट लग जाते हैं ये सेल्फ रियलाइजेशन में कि नहीं एक ग्रुप पे ही फोकस करते हैं, एक ग्रुप कर लेंगे उसके बाद नेक्स्ट टाइम में दूसरे ग्रुप पे फोकस करेंगे। बहुत टाइम लग जाता है। एवरी सी स्टूडेंट का बहुत टाइम लगता है कि नहीं 2 ग्रुप ही फिल करेंगे और इस बार तो क्लियर हो जाएगा, क्यों नहीं कर सकते हैं। बट वो आपको जैसे ही एग्ज़ाम नज़दीक आता है ना फिर रियलाइज़ होता है कि अरे 2 ग्रुप नहीं हो पा रहा है। वो जो 8 सब्जेक्ट्स है ना उसका 16 दिन जो एग्ज़ाम स्टार्ट होता है तो 16 डेज़ का जो प्रेशर होता है ना उसको झेल पाना बहुत मुश्किल है। स्टार्टिंग का 4 एग्ज़ाम तो आपका अच्छा चला जाता है, बट उसके बाद ना फिर और जो 4 पेपर्स रहते हैं उसके लिए फिर सेम मोटिवेशन पूरा मतलब एकदम अच्छे से सेम जोश रह पाना बहुत मुश्किल होता है। सो अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना किसी सब्जेक्ट में या किसी ग्रुप में तो आप उस ग्रुप को हटा ही दो, नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए रख दो और एक ही ग्रुप पे फोकस करो। एक बार में एक क्लियर होगा तो वो भी तो बहुत है, एक इतना आधा बोझ आपका कम हो जाएगा। 4 सब्जेक्ट्स का हटना मतलब 50% आपका बोझ हल्का हो जाएगा, 50% आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम में सिर्फ एक ग्रुप बचेगा, एकदम क्लैरिटी के साथ सिर्फ एक ग्रुप पे फोकस कर पाएंगे। और ऐसा मेरे साथ भी हुआ है और बहुत स्टूडेंट के साथ होता है कि दोनों ही ग्रुप फिल करते हैं यही सोच में कि अरे 8 सब्जेक्ट ही कंप्लीट कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे, बट नहीं होता है। हर अटेम्प्ट में 2-2 ग्रुप भरते हैं, बट जब 2-4 अटेम्प्ट लग जाता है ना तब रियलाइज़ होता है कि अरे नहीं एक ग्रुप पे फोकस करते हैं। बहुत लोगों के हम लोग देखते हैं मार्क्स की दोनों ही ग्रुप में अपीयर हुआ था और बहुत अच्छे से उसका हो गया, तो उन लोग बहुत पहले से प्रिपरेशन करते हैं, उनका लेवल ऑफ प्रिपरेशन बहुत हाई होता है। तो अगर उस तरीके का आपका प्रिपरेशन है तब तो आपको एक ग्रुप या 2 ग्रुप में कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। आपको 8 सब्जेक्ट्स अच्छे से कंप्लीट है तो आप दोनों में ही अपीयर कीजिए। बट जहाँ कंफ्यूजन आए ना एक ग्रुप पे पूरा फोकस कर लो, क्योंकि एक ग्रुप का भी रिजल्ट में अगर पास देखोगे ना तो जो खुशी मिलेगी कि 50% आप अचीव कर लिए और बस 50% बचा है।
सो आई होप आपको सबसे पहले तो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप के पहले आपको सोचना चाहिए। अगर उस समय नहीं सोच पाए तो अब जो फिल कर दिए हैं तो जो ग्रुप एक एक ग्रुप करके चलिए, एक ग्रुप पे अच्छे से फोकस कीजिए और एग्ज़ाम के 15-20 दिन पहले आप डिसाइड कीजिए कि आपको क्या करना है। अगर एक ग्रुप अच्छे से नहीं हुआ है तो जो हुआ है अच्छे से बस उसका रिविज़न में लग जाइए। सो आई होप ये वीडियो यूजफुल रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।